नमस्कार सभी को। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर। तो आज के टाइम में सबसे बड़ा हेल्थ इशू क्या है? कैंसर? नहीं, बल्कि एक ऐसी बीमारी जो दिखती नहीं है पर 90% लोगों में है, डिप्रेशन और एंजाइटी। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। लेकिन आयरनी ये है, मेंटल हेल्थ पे बात करना अभी भी एक टैबू है। सोच के देखो, तुम्हारे आसपास कितने ही लोग खुश दिखते हैं, हंसते दिखते हैं, लेकिन वो अंदर से टूट चुके होते हैं। डिप्रेशन दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। कोटा में रोहित नाम का एक स्टूडेंट था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, नंबर्स उसके अच्छे आ रहे थे और दिन के 12 से 14 घंटे पढ़ाई करता था। टीचर्स भी उसको लेके बहुत सीरियस थे कि पढ़ने में वो बच्चा बहुत अच्छा है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो इससे क्या पता चलता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी आज इस हद तक पहुंच गई है कि लोग बाग इस बारे में ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे हज़ारों स्टोरीज़ हैं, चाहे वो कोटा के स्टूडेंट्स हों या कॉरपोरेट जॉब वाले हों। एंजाइटी में जी रहे हैं सब। डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स और सेलिब्रिटीज़। साइंस कहता है कि डिप्रेशन सिर्फ नेगेटिव सोच है। नहीं, ये ब्रेन केमिस्ट्री से लिंक्ड है। रिसर्च दिखाती है कि सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस डिप्रेशन ट्रिगर करता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। एक में फ्यूचर का डर होता है, दूसरे में पास्ट का रिग्रेट रहता है। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया डिप्रेशन केस में दुनिया में 30 नंबर पर आता है कि लोग इस बारे में बात नहीं करना चाहते। हमारे पास सही मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है जिस हिसाब से हमारे देश में लोगों को ज़रूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं, इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये कैंसर की तरह नहीं है जो ट्रीटेबल नहीं हो। तो इससे कुछ पॉइंटों में जानेंगे कि हम किस किस चीज़ से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहला है कि टॉक थेरेपी, काउंसलिंग लें। स्टडीज़ कहती हैं कि थेरेपी लेने वाले लोग 60% रिकवरी के चांस हो जाते हैं। अपने दोस्त, फैमिली या प्रोफेशनल से बात करो। दूसरा है कि आप एक्सरसाइज करें या मेडिटेशन करें। हार्वर्ड रिसर्च बोलती है कि 30 मिनट डेली वॉक डिप्रेशन के सिम्टम्स को 47% तक कम कर देती है। बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, अगर हम एक बैलेंस लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करेंगे तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को कम नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। और बाहर का फास्ट फूड खाना, जितना आप इस चीज़ से दूर रहोगे उतने ही आपके एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल आपके कंट्रोल में रहेंगे। प्रोफेशनल हेल्प, अगर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको साइकेट्रिस्ट की मदद लेना बिल्कुल नॉर्मल बात है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप मेंटली इल हैं या आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। जैसे डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर चाहिए होता है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन और एंजाइटी इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है, लेकिन उनका इफ़ेक्ट रियल होता है। हमारे एक दोस्त की स्माइल के पीछे दर्द छुपा हो सकता है। इसलिए जजमेंट मत करो, मतलब आप उसको जज ना करो, आप उससे बात करें, उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, सुनो, समझो और उसको सपोर्ट करने की कोशिश करो। और तुम्हारी लाइफ में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं या डार्कनेस है तो याद रखो कि हेल्प लेना कोई वीकनेस की बात नहीं है, स्ट्रेंथ है। तुम अकेले रहो और इस चीज़ से डील ना करो, ये कोई सही बात नहीं है। करोड़ों लोग बात करके, साइकेट्रिस्ट के पास जाके या
बैलेंस, अपनी लाइफ को बैलेंस करके इस चीज़ को ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने ट्रीट कर लिया है, बहुत लोग रिकवर हो चुके हैं। अब मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है इंडिया में डिप्रेशन और एंजाइटी पे इनफ अवेयरनेस है? अब इस चीज़ को आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में अवेयरनेस इनफ है या नहीं। धन्यवाद।